Hello dear students, I welcome you all in this lecture. Today in this lecture we are going to study about the further two evaporators which are used to carry out the process of evaporation. Okay, so in last lecture we have studied about the classification of evaporators. So that classification of evaporators is based on the कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स की इक्विपमेंट्स कैसे बने हुए हैं या तो इक्विपमेंट्स में कैसी सिस्टम रन होती है जिससे हमारा इवापोरेशन होता है. से फॉर एग्जांपल इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ द इवापोरेटर्स विथ हीटिंग मीडियम जैकेट कि जिसमें कि इवापोरेशन होता है फ्रॉम द हीटिंग मीडियम जैकेट एंड द example of that evaporator is the steam jacketed kettle evaporating pan, okay, which we have studied in last lecture. Okay, so next part of the classification is vapor heated evaporators with tubular heating surfaces. मतलब सेकेंड क्या होता है कि उसमें अरेंजमेंट कैसी है, द नंबर ऑफ ट्यूब्स आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट due to which the evaporation will takes place. Okay, so from that again in that the two further classification is there. First one is the evaporators with the tubes placed horizontally and second is the evaporation with the tubes which are placed vertically. ठीक है, so in this lecture we have to study about the evaporators in which the tubes are placed horizontally, and next is the evaporator with the natural circulation, that is nothing but the evaporator with लॉन्ग ट्यूब. एग्जाम्पल इज द क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर. ओके, सो आज के लेक्चर में हम दो इवापोरेटर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इवापोरेटर है जो कि ये दोनों इवापोरेटर कौन से क्लासिफिकेशन के पार्ट है जिसमें ट्यूबुलर हीटिंग सरफेसेस होता है. ठीक है, उसमें फर्स्ट वाला जो इवापोरेटर है दैट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर जो कि एग्जाम्पल है इवापोरेटर्स विथ ट्यूब्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली उसका. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज द राइजिंग फिल्म इवापोरेटर विच इज द पार्ट ऑफ इवापोरेटर्स विथ नेचुरल सर्कुलेशन. ठीक है, मतलब जो जिसमें लॉन्ग ट्यूब्स यूज किए जाते हैं उसका. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्विपमेंट ऑफ टुडेज चैप्टर दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर. ओके, सो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट in this evaporator the tubes are arranged horizontally. Okay, so for what purpose the tubes are required? The tubes are required for the transfer of heat from the steam towards your volatile liquid. और जिसका आपको evaporation करना है ऐसे लिक्विड में आपको क्या चाहिए, हीट एक्सचेंज होनी चाहिए. तो उस चीज़ के लिए हियर इन दिस इक्विपमेंट द हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स आर अरेंज जिससे कि आपका स्टीम आपके सिस्टम में क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा. ओके, सो इन दिस केस we will start with the principle of your horizontal tube evaporator. Okay, so in horizontal tube evaporator the steam is passed through the horizontal tubes and that horizontal tubes are immersed in the pool of liquid to be evaporated. ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि पहले तो ये these are the horizontal tubes. ओके, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, these are the horizontal tubes. okay, so these horizontal tubes are responsible for the heat transfer क्योंकि इन horizontal tube में हम क्या करेंगे, ये इनलेट में से स्टीम को सप्लाई करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा प्रेजेंट, आपका लिक्विड या तो डाइल्यूट फीड प्रेजेंट होगा जिसका आपको इवापोरेशन करना है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पहले तो कि आपके सिस्टम में ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब से स्टीम का एंट्री होगा. ठीक है, सो स्टीम का एंट्री होने के बाद दैट स्टीम विल प्रेजेंट इन दिस हॉरिजॉन्टल ट्यूब. ठीक है, मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर कौन से इससे हो रही, कन्वेक्शन से हो रही. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट तो हो रही है, हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, बट यहाँ पे मिक्सिंग की है क्या हमने, नहीं, ये डायरेक्ट ट्यूब के अंदर स्टीम है, स्टीम अपना हीट ट्रांसफर करेगा ट्यूब को और ट्यूब वो हीट ट्रांसफर करेगा आपके फीड मटेरियल को जिससे कि फिर वेपर्स फॉर्म हो गए और वेपर्स ये बाहर से कंडेंसेट में से बाहर चले जाएंगे और आपका प्रोडक्ट फिर कॉन्सनट्रेट होगा. कॉन्सनट्रेट होने की वजह से उसका
क्या वेट ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा हेवियर होगा, उसके वजह से वो बॉटम में आएगा और बॉटम में से आप वो प्रोडक्ट को, आपके कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ योर हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर. ओके, सो फर्स्टली in horizontal tube evaporator, steam is passed through the horizontal tube. Okay, heat transfer takes place through the tubes and the liquid outside the tubes get heated. ठीक है, तो आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब में स्टीम पास होने के बाद हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द ट्यूब्स टू द लिक्विड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ट्यूब्स एंड दैट लिक्विड विल गेट हीटेड. ठीक है, सो द सॉल्वेंट इवापोरेट्स एंड एस्केप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द इवापोरेटर. उसके वजह से क्या होगा, जो लिक्विड खुद हीट हो चुका है उसका सॉल्वेंट इवापोरेट होगा और वेपर्स आपके कंडेंसेट में से बाहर चले जाएंगे ये वेंट में से. ओके, सो द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम. कि आपका लिक्विड कैसा होगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, उसमें का सॉल्वेंट चले गया ना, इवापोरेट हो गया, तो अब उसका कॉन्सेंट्रेशन ने क्या एनहांस हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बॉटम में से यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा. ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, दैट इज it consists of a large cylindrical body with a conical or dome shaped top and bottom. ठीक है, so this is nothing but the large cylindrical body which has the dome shaped top and dome shaped bottom. Okay, so it is made up from the iron or plate steel. ठीक है, वो कैसे बना है, आयन या तो प्लेट स्टील से. ओके, सो द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम कंपार्टमेंट दैट इज रेफर्ड एज द स्टीम इनलेट. Okay, at one end and vent for non-condensed gases at the another end. Okay, एक साइड से क्या रहता है, उसका दो प्रोविजन है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. ओके, सो दिस फर्स्ट प्रोविजन इज फॉर द इंसर्शन ऑफ योर स्टीम एंड दिस इज फॉर द नॉन कंडेंस्ड गैसेस को बाहर निकालने के लिए. ओके, सो द हॉरिजॉन्टल ट्यूब विल कंसिस्ट वन इनलेट फॉर द स्टीम एंड आउटलेट फॉर द नॉन कंडेंस्ड गैसेस. ओके, then the steam compartment that is 6 to 8 stainless steel horizontal tubes are placed. ठीक है, कितने ट्यूब्स यूज होते हैं इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, 6 to 8 stainless steel horizontal tubes are placed into that system. Okay, the diameter of compartment is usually half the diameter of the body. पूरी जो cylindrical body होती है उसके हाफ डायमीटर का आपका वो कंपार्टमेंट होता है. ओके, वन आउटलेट फॉर द वेपर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द डोम, जो कि आपका क्या है, वेपर आउटलेट है, सॉल्वेंट वेपर का आउटलेट दिया है वो, दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डोम. एंड अनदर आउटलेट फॉर द थिक लिक्विड इज एट द सेंटर ऑफ द कोनिकल बॉटम ऑफ द बॉडी. ठीक है, दूसरा आउटलेट किस चीज़ के लिए बना है, दैट इज आपका कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट बॉटम में से उस बॉडी के बाहर निकलेगा, उस वजह से एक आपका आउटलेट बना है. ओके, सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर horizontal tube evaporator. Then working, so the feed is introduced into the evaporator आपके पूरे सिस्टम में फीड को क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, जिसका आपको evaporation करना है. Then after that the steam is introduced into the steam compartment. Okay, so the horizontal tubes receive the heat from the steam and conduct it to the liquid due to the temperature gradient, due to the increment in the temperature. Okay, तो उसके वजह से क्या होगा, आपको सिंपल वर्किंग ध्यान में रखना है. तो कैसा रखोगे, कंस्ट्रक्शन तो आप अभी आपने देख लिया. ठीक है, वर्किंग में क्या करोगे, ऑब्वियसली पहले जिसका इवेपोरेशन करना है वो सॉल्वेंट की एंट्री, वो फीड की एंट्री आपको सिस्टम में करना है. उसकी एंट्री होने के बाद आपको क्या करना है, स्टीम इंट्रोड्यूस करना है इनटू दैट सिस्टम. ओके, अब स्टीम इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या करेगा, फर्स्ट स्टीम हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स में इंसर्ट करने के बाद उसकी हीट एक्सचेंज होगी आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स के साथ, मतलब आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब भी क्या हो जाएंगे, खुद को हीट कर लेंगे, दे विल बी हॉटर. ओके, सो वो हॉट होने के बाद उनका हीट वो ट्रांसफ़र करेंगे आपके फीड मटेरियल तक, मतलब हीट एक्सचेंज, हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रही है, स्टीम से आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स, और आपके हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स वो हीट कंडक्ट करके किसको देगा, वो इट विल गिव टूवर्ड्स द, सॉरी मैंने पहले आपको बताया कि कन्वेक्शन से हो रहा है, सॉरी ये कंडक्शन से हो रहा है, जिसमें कि मिक्सिंग ज़रूरी नहीं है. ओके, सो कंडक्ट करेगा आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब हीट को और ट्रांसफर करेगा आपके लिक्विड को. ओके, कंडक्शन नॉट कन्वेक्शन. ओके, सो द फीड एब्जॉर्ब्स द हीट एंड सॉल्वेंट गेट इवापोरेटेड. ओके, देन दैट वेपर
एस्केप्स थ्रू द आउटलेट प्लेस्ड एट द टॉप। अब काम हो गया, चलो आपका फीड ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इवापोरेशन स्टार्ट हो गया, वेपर्स फॉर्म हो गए, दैट वेपर्स विल बी एस्केप्ड आउट फ्रॉम द टॉप वेंट, ठीक है, जो कि किसके लिए बना है, सॉल्वेंट वेपर को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट ऊपर बना है, उसमें से आपके क्या हो गए, आपके ये वेपर्स बाहर चले जाएंगे। ओके, अब क्या बचा है सिस्टम में, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसके लिए आपने ये इवापोरेशन की प्रोसीजर की है। सो दैट कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड इज collected from the bottom. Okay, so the process is continued until a thick liquid is formed, जो कि concentrated liquid बोला है हमने, which can be collected from the bottom outlet। ठीक है, कि एक बार आपका प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक फर्दर वेपर्स फॉर्म नहीं हो गए, या तो क्या है, फर्दर आपका सॉल्वेंट नहीं बचेगा, या तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड मिलने तक, एक थिक लिक्विड मिलने तक आपकी ये इवोपरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। ओके, then uses of this horizontal tube evaporator, that is it is best suited for the non viscous solutions। okay, जो कि डिपॉजिट नहीं होते on the scales और evaporation पे। okay, example is the cascara extract। then advantages, it is cheap, easy to install and suitable for the batch and continuous operation। जैसे आपकी डिजायर्ड है कि कौन से आपको कितने कॉन्सेंट्रेशन में, सॉरी यस, आपको कितने क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके क्वांटिटी पर बेस्ड आप क्या करोगे, दिस इवापोरेटर कैन बी यूज्ड, मीन्स इट कैन बी यूज्ड फॉर द स्मॉल स्केल ऑल्सो एज वेल एज फॉर द लार्ज स्केल ऑल्सो, दैट इज बैच एंड कंटिन्यूअस टाइप। ओके, डिसएडवांटेजेस, दैट इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर द विस्कस लिक्विड। अगर लिक्विड ज़्यादा विस्कस हो तो ये इवापोरेटर को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एडवांटेजेस में क्या पड़ा, इट इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर द नॉन विस्कस सॉल्यूशन। ओके, मतलब विस्कस के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स 6 से 8 हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स होते हैं, जिसमें 2 आपको प्रोविजन प्रेजेंट है, एक प्रोविजन है स्टीम इनलेट करके, दूसरा प्रोविजन प्रेजेंट है आपका नॉन कंडेंसेट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, फीड की एंट्री करना है आपको सिस्टम में, आपका हीट ट्रांसफर होगा बाय कंडक्शन, जो कि आपका स्टीम हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स में प्रेजेंट होगा, वो कंडक्ट करेगा हीट को और ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, आपके फीड में। ठीक है, तो एक बार आपका फीड, आपका सॉल्वेंट हीट हो गया तो वो क्या करेगा, इवापोरेट होगा, वेपर्स फॉर्म करेगा, जो कि टॉप में से वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। अब सिस्टम में कौन बचा है, सिर्फ सिस्टम में आपका कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट बचा है, जो कि एक लेवल तक थिकर प्रोडक्ट मिलने के बाद वो बॉटम में से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट द इवापोरेशन विच इज अकर्ड in this way in case of your horizontal tube evaporator। okay, now next is the climbing film evaporator। okay, so here in this case it is the part of the long tube evaporator। ठीक है, ऐसे evaporator जिसमें long tubes use करते हैं, so this is the part of that evaporator which is also referred as the rising film evaporator। ठीक है, climbing film evaporator को दूसरा नाम क्या है, it is referred as the rising film evaporator। okay, so in this climbing film evaporator the tubes are heated externally by the steam। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगेन एक्सटर्नली ट्यूब्स को हीट करते हैं और एक्सटर्नली हीटिंग ऑफ ट्यूब विल रिजल्ट इनटू द हीट ट्रांसफर। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमने क्या किया है, वो ट्यूब्स को एक्सटर्नली हीट किया है, उसके बाद आपके सिस्टम में एक प्री हीटेड फीड को हमने एंट्री दिया है। ठीक है, जो कि बॉटम में से टॉप तक फ्लो करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि वो साइड में जो ट्यूब है, जो कि जिसमें से हमने स्टीम पास की हुई है, उसमें से आपका वो ट्यूब जिसमें आपका फीड प्रेजेंट है, उस ट्यूब तक आपका हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है, डायग्रामेटिकली आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपकी फीड की एंट्री हो रही है, सी दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एरो। ठीक है, बीच बीच में जो स्पेस है दैट इज नथिंग बट दैट इज फॉर योर स्टीम। ठीक है, इसमें से क्या आ रहा है, आपका स्टीम आ रहा है, दैट स्टीम इज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब्स। तो ये जो जिसमें एरो नहीं बताया हुआ है उसमें आपका स्टीम प्रेजेंट है, ये स्टीम में से हीट कहाँ पे पास होगा, जहाँ पे एरो है, मतलब आपका वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका फीड मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका हीट ट्रांसफर होने के बाद, नीचे से आपका फीड मटेरियल आ रहा है, आपका हीट ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा कि वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे से वेपर्स फॉर्म होने के बाद डिफ्लेक्टर में जाके वो हीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफ्लेक्टर में जाके आपका सॉल्वेंट हीट करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हीट करेगा, जिससे ये रिवर्ट बैक होगा टू द सिस्टम, ठीक है। मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आपका कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से वो वापस नीचे भेज देगा, बॉटम में कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आ जाएगा और ऊपर से कौन निकलेगा, आपका वेपर, ठीक है। वेपर निकल जाएगा ऊपर से, और नहीं क्या, अगर वेपर निकलेगा, वेपर में अगर कोई सॉल्वेंट के ट्रेसेस प्रेजेंट है, सो दैट दिस इज द पाइप फॉर रीसर्क्यूलेशन, रीसर्क्यूलेट करके चुपचाप से ये वेंट में से उसको भी भेज देगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्लाइंबिंग इवोपरेटर, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सीधा सीधा आउटर पाइप्स में हम स्टीम सप्लाई कर रहे हैं और इनर पाइप्स में आपका क्या प्रेजेंट है, फीड मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। और बॉटम में से आपकी फीड मटेरियल की एंट्री होने के बाद ये दो ट्यूब्स में, एक ट्यूब्स में स्टीम प्रेजेंट है, दूसरे ट्यूब में आपका मटेरियल प्रेजेंट है, उनके बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है। हीट एक्सचेंज होने के बाद वो क्या करेगा, रेस करेगा, वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। डिफ्लेक्टर को बैंग करने के बाद डिफ्लेक्टर क्या करेगा, वेपर्स को यहाँ से बाहर निकालेगा और आपके कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को यहाँ से कलेक्ट करने के लिए भेजेगा। अगर वेपर्स बाहर निकले और उसके साथ आपका कोई ट्रेसेस है आपके सॉल्वेंट का, तो वो क्या, दिस इज द पाइप फॉर रीसर्क्यूलेशन, जो आपके फीड के साथ बाहर निकल जाएगा। ओके, सो प्रिंसिपल, ट्यूब्स आर हीटेड एक्सटर्नली बाय द स्टीम, द प्री हीट फीड एंटर्स फ्रॉम द बॉटम एंड फ्लोज अप थ्रू द हीटेड ट्यूब्स। देखिए ये बॉटम में से आ रहा और टॉप पे उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। लिक्विड नियर वॉल्स बिकम्स वेपर एंड फॉर्म्स द स्मॉल बबल्स, क्यों, बिकॉज द स्टीम इज ट्रांसफरिंग इट्स हीट टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर लिक्विड, जिसका आपको इवोपरेशन करना है। ओके, लार्ज बबल्स फ्लो अप एंड स्लैग एंड स्ट्राइक्स टू द डिफ्लेक्टर, ठीक है। जो बबल्स फॉर्म हो रहा है, क्यों, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट, विल स्लैग इटसेल्फ एंड स्ट्राइक टू द डिफ्लेक्टर, जो कि टॉप वेपर हेड के नीचे प्रेजेंट है। ओके, डिफ्लेक्टर थ्रोज द कॉन्सेंट्रेट डाउन टू द बॉटम। डिफ्लेक्टर का क्या काम है कि ये जो डिफ्लेक्टर है जो वेपर हेड में प्रेजेंट है, इट विल, ये क्या करेगा, उस पर बैंग करेगा, बैंग करने के बाद वो क्या करेगा, फट से आपके बॉटम तक आपके कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को लाके छोड़ देगा, ठीक है। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्लाइंबिंग evaporator, that is heating unit consists of a steam jacketed tube। क्या है, steam jacketed tube present है, which is useful for the transfer of heat from the steam jacketed tubes to your liquid tube, जिसमें आपका liquid present है। ओके, long and narrow tubes are held between the plates। plates में कौन present रहेगा, आपका मटेरियल फीड। ओके, डिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेपर हेड। डिफ्लेक्टर टॉप ऑफ द वेपर हेड में प्रेजेंट है। इनलेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्टीम, वेंट एंड फीड। ओके, क्यों इनलेट प्रेजेंट है, आपका स्टीम के लिए, वेंट के लिए, एयर पैसेज के लिए, और आपका फीड मटेरियल की एंट्री सिस्टम में होने के लिए। ओके, मीन्स क्या क्या है कंस्ट्रक्शन में, एक तो स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स प्रेजेंट है जिसमें लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब्स आर हेल्ड बिटवीन द प्लेट्स। देन डिफ्लेक्टर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द vapor head and inlets are provided, that is 3 inlets are provided, one is for steam, vent and feed material। okay, so outlets are provided for the vapor, concentrated product and non condensed gases or the condensates। okay, कि 3 इनलेट प्रेजेंट है तो आउटलेट्स भी प्रेजेंट है, किस चीज़ के लिए, एक तो वेपर को बाहर सिस्टम में से निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट जो आपका बचा है उसको कलेक्ट करने के लिए, और नॉन कंडेंसेट गैसेस को भी सिस्टम में से बाहर निकालने के लिए। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर क्लाइंबिंग इवोपरेटर। ओके, सो नाउ वर्किंग। सो द प्री हीटेड लिक्विड टू बी इवोपरेटेड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि बॉटम में एक वेंट दिया है, एक प्रोविजन दिया है फॉर योर एंट्री ऑफ योर फीड। ओके, सो फ्रॉम दैट provision the preheated liquid or the feed material is entered into that whole evaporator or whole system। okay, so the height of the liquid column जिसमें आपका फीड मटेरियल की एंट्री होगी इज मेंटेन्ड लो, दैट इज 0.6 to 1.2 मीटर अबव द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। ओके, सो ये हाइट दी हुई है आपके लिक्विड कॉलम की जिसमें आपका फीड मटेरियल प्रेजेंट होगा। ओके, स्टीम एंटर्स इनटू द स्पेसेस आउटसाइड द ट्यूब्स थ्रू द इनलेट। ठीक है, उसके बाद मटेरियल फीड होने के बाद नाउ देयर इज अ एंट्री ऑफ योर स्टीम विच एंटर्स इनटू द स्पेसेस आउटसाइड द ट्यूब्स थ्रू द इनलेट, स्टीम इनलेट्स में से। ओके, हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्योर थ्रू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्स। की हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी,
आपके लिक्विड में से. ओके, लिक्विड नियर द वॉल्स बिकम वेपर्स एंड फॉर्म्स द स्मॉल बबल्स which tends to fuse the larger bubbles for evaporation, for formation of the vapors. Okay, then as more vapors are formed, the slug of liquid is blown up in the tubes, facilitating the liquid to spread as a film or over the walls. ठीक है, क्या होगा कि पहले हीट एक्सचेंज होने के बाद लिक्विड स्मॉल बबल्स क्रिएट करेगा वेपर्स फॉर्म करने से पहले, और दैट स्मॉल बबल्स टेंड्स देमसेल्फ टू फॉर्म द लार्जर बबल्स. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दिस एज मोर द वेपर्स आर फॉर्म्ड द थिन लेयर और द फिल्म्स आर स्प्रेडेड बाय द लिक्विड. ठीक है, लिक्विड से क्या बनेगा, एक थिन फिल्म बनेगा. ओके, दिस फिल्म ऑफ लिक्विड कंटिन्यूज टू वेपराइज रैपिडली. क्यों? बिकॉज ड्यू टू द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द जैकेटेड स्टीम tube towards your liquid tube. Okay, finally the mixture of liquid concentrate and the vapor ejected at high velocity at high speed from the top of the tubes, that is through the deflector. ठीक है, डिफ्लेक्टर में से. ओके, द एंट्रेनमेंट सेपरेटर नॉट ओनली प्रिवेंट्स द एंट्रेनमेंट बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फोम ब्रेकर. अगर फोम कोई प्रेजेंट है ये प्रोसीजर में, फोम अगर फॉर्मेशन ऑफ फोम इज देयर, देन साइक्लोन सेपरेटर इज प्लेस्ड, जो कि आपका क्या है, साइड में प्रेजेंट है. देखिए यहाँ पे, हियर साइक्लोन सेपरेटर इज प्रेजेंट विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फोम ब्रेकर. अगर कोई फोम होगा तो टू ब्रेक दैट द साइक्लोन सेपरेटर इज used. Okay, the vapor leaves from the top while the concentrate is collected from the bottom. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा कि finally mixture of liquid concentrate and the vapor इजेक्ट हो जाएगा हाई स्पीड हाई वेलोसिटी से फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, आपका डिफ्लेक्टर प्रेजेंट है आपके वेपर हेड में, जो आपका वेपर्स को सिस्टम से बाहर करेगा. ठीक है, और आपके कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट को बॉटम में जाने देगा. ठीक है, अगर वो वेपर्स के साथ कोई ट्रेसेस या कोई फीड पार्टिकल प्रेजेंट है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, या फोम प्रेजेंट है, तो उसको सेपरेट करने के लिए, फोम को ब्रेक करने के लिए क्या प्रेजेंट है वहां पे, साइक्लोन सेपरेटर. ठीक है, तो साइक्लोन सेपरेटर में से वेपर्स बाहर निकल जाएंगे सिस्टम के, कंडेंसेट वेपर्स, और अगर कोई ट्रेसेस बचे हैं जो कि हमें, या आपके फीड मटेरियल के कोई ट्रेसेस बचे हैं जो कि हमें चाहिए, तो दैट is recirculated by the cyclone separator into the system. Okay, so the vapors leave from the top while the concentrate is collected from the bottom. Okay, so next are the advantages, disadvantages and uses of your climbing evaporator. ठीक है, so first of all advantages, that is large area for heat transfer is present. Okay, means number of pipes आप add कर सकते हो, तो the area is large. Enhanced heat transfer is there, suitable for the thermolable or heat sensitive materials. Okay, used for foam forming liquid. Q, because here the separator is there which can be used for breaking the foam. ठीक है, कि ये प्रोसेस के टाइम पे अगर कोई फोम फॉर्मेशन होता है तो उससे कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेटर प्रेजेंट है जो कि फोम ब्रेकिंग का काम करेगा. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट नीड्स लेस स्पेस. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर इवोपरेटर, राइजिंग फिल्म इवोपरेटर. ओके, डिसएडवांटेज, दैट इज इट इज एक्सपेंसिव, कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि प्लेट्स, ट्यूब्स को हेल्ड करना वो प्लेट्स के बीच में, फिर स्टीम का इनलेट, वेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके लिए कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट. देन लार्ज हेड स्पेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका सिस्टम, आपका इक्विपमेंट की साइज बड़ी है तो आपका हेड स्पेस भी क्या, उसको लार्ज हेड स्पेस इज रिक्वायर्ड. ओके, नॉट फॉर विस्कस सॉल्टिंग एंड स्केलिंग लिक्विड्स. ठीक है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर द विस्कस सॉल्टिंग एंड स्केलिंग लिक्विड्स. ओके, यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर द insulin, liver extracts, vitamins, foaming liquids, corrosive solutions can be concentrated. ये सारे चीज़ों का concentrated product हम आपका climbing evaporator use करके कर सकते हैं. Okay, so this is all about the equipments. We have studied today the horizontal tube evaporator and the climbing evaporator. Okay, so the rest of the evaporator we will study in next lecture. Thank you.